हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड है। जी हाँ, रतलाम मंडल यानी वेस्टर्न रेलवे के रतलाम मंडल से एक नया अपडेट आज आया हुआ है। इसी के बारे में मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रतलाम डिवीज़न में ये तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद फिलहाल चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रतलाम डिवीज़न की चौथी मेरिट लिस्ट के बारे में जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। डियर गाइज, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। साथ ही अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रतलाम डिवीज़न की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने वेस्टर्न रेलवे के किसी भी डिवीज़न से फॉर्म को फिल किया हुआ है तो वीडियो के अंत में आपको पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगी कि किस डिवीज़न में क्या अपडेट चल रहा है। अगर आपने यहां पर फॉर्म को फिल किया हुआ है तो आप यह वीडियो जरूर देखें। यहां पर बोला गया है कि डियर कैंडिडेट इट इज़ टू, इसका जो है ये आप सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर टाइपिंग की गई है कि डियर कैंडिडेट इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव टू अटेंड EM सेक्शन सेकेंड फ्लोर DRM ऑफिस रतलाम वेस्टर्न रेलवे, जिसका पिन है 457001 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन अलॉटेड डेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट। यानी यहाँ पर जिस एड्रेस में आपको बुलाया गया है वो एड्रेस यहाँ पर इंडिकेट किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में किस डेट को बुलाया गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अधिनियम 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत यहाँ पर जिन जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, नोटिफिकेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर है RRC/western-01/2021। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। यानी आपको ले जाना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर फॉर्म भरते समय जानकारी में दिया है उनके साथ जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और उनकी जेरोक्स भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में ले जाना है। यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर गेजेटेड नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल एज पर एनेक्सर H। तो जब वैकेंसी निकाली गई थी तो एनेक्सर H में आपको मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको मेडिकल प्रपत्र बनवा कर ले जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है, जो कि असिस्टेंट सर्जन की रैंक के ऊपर के डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो। यहाँ पर साफ जो है मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन्हें बुलाया गया है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। यानी जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना होगा, 2 सेट्स फोटोकॉपीज कराकर। ओके, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था तो उस टाइम आपको एक प्रिंट आउट प्राप्त हुआ होगा, उसी प्रिंट आउट को आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना होगा। SSC स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट, यानी आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर ले जानी होगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड 10th और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट पर जो सर्टिफिकेट इंडिकेट होती है उसे आप ले जा सकते हैं। यानी 10th की मार्कशीट जब आप ले जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट ये डेट ऑफ बर्थ वाला क्लियर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर्स ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग
मार्क्स, तो जो कॉन्सुलेटेड आईटीआई की मार्कशीट होती है सभी सेमेस्टर की, अगर आपका ईयरली वाइज है तो ईयरली की मार्कशीट, और सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको ले जाना होगा, या जिसे हम एनटीसी भी कहते हैं। एनटीसी उसके साथ अटैच होता है। अगर आपके पास एनटीसी है तो आप एनटीसी ले जा लीजिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी एससीवीटी, यानी बोला गया है कि आपने एनसीवीटी से आईटीआई किया हो या फिर एससीवीटी से, आपको ले जाना होगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ओके, चलिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी ही होता है। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट एज पर एनेक्सर B, OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर C and D in the prescribed format issued by competent authority. OBC caste certificate should have clear mention about non-creamier status valid for current year 2020-21। तो यहाँ पर जो मेडिकल फॉर्मेट हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज निर्धारित किए गए हैं, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के प्रपत्रों को या फिर जो सर्टिफिकेट के फॉर्म हैं उन्हें भरकर आपको ले जाना होगा, सील एंड साइन कराकर ले जाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट को। ठीक है। यू आर आल्सो एडवाइज टू अप्लाई फॉर लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द करेंट ईयर 2021-22। यानी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है करेंट ईयर का, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं नॉन क्रीमिलियर में अगर आते हैं तो उनको करेंट ईयर का जो है सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और आर्म फोर्स सर्विस सर्टिफिकेट इन केस अप्लाइड अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन एक्स SM कोटा। तो जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के तहत अप्लाई किया हुआ है या आर्म फोर्स में सर्विस करते हुए अप्लाई किया है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आपने इनसे रिलेटेड नहीं है तो आपको नहीं ले जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट एज पर एनेक्सर E&F। जो कैंडिडेट डिसेबल हैं उन्हें एनेक्सर E&F के तहत फॉर्म को भरवा कर ले जाना होगा। चलिए, 4 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको, यानी यहाँ पर फोटोग्राफ्स ले जाना है 4 पासपोर्ट साइज का। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि मैंने बताया एनेक्सर H में आपको ले जाना होगा। आधार कार्ड, वोटर ID, जो पासबुक है, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं वायोलेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी दिए गए नियमों या इंस्ट्रक्शंस में आप किसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो चलिए, वेन्यू की डिटेल आप देख सकते हैं। E&M सेक्शन, 2nd फ्लोर DRM ऑफिस, रतलाम डिवीज़न 457001। टाइम आपको किस डेट में जाना है और किस टाइम में जाना है, तो 11 बजे से, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक आप जा सकते हैं। इस बीच में ऑफिस आवर होता है और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी टाइम में कराया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन वाले कुल कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, सभी ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, पासा, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मशीनिस्ट, वेल्डर और फिटर, तो सभी कैंडिडेट के कुल मिलाकर 160 कैंडिडेट को 25 नवंबर को सभी को बुलाया गया है। तो देखिए, अगर आपके लिए यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।